तो बच्चों अब देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कबंध से युद्ध के दौरान, जिसे कबंध तो बहुत खुश होता है कि आज उसे बैठे बैठाए अच्छा आहार मिल गया। दोनों भाइयों को वो अपने भुजाओं में उठाकर अपने मुंह की तरफ जैसे ही लाता है, राम लक्ष्मण अपने तलवार से उसके दोनों हाथ को काट देते हैं और काटने के पश्चात ही उसका जो हाथ होता है वो धरती पर गिर जाता है। अब गिरने के साथ ही कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। अर्थात फिर आगे देखते हैं बच्चों कि राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिम्यूक पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव की मदद का आग्रह कीजिए, यानी सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। अर्थात बच्चों, जब कबंध ने इनकी मतलब जो उनका बलशाली पूर्वक देखा, शक्ति देखी, उनकी बुद्धि देखी, तो इससे वो आश्चर्यचकित यानी अचंभित हो जाता है। उसने ऐसा सोचा नहीं था कि जैसा जो चीज़ें घटी थीं, और इसी नाते वो पूछता है कि कौन हो तुम दोनों? तब उसने, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, और रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, यानी वो उसे हर ले गया है, चुरा के ले गया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में पहले से ही सुन रखा था बच्चों। वे साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और वे कहते हैं, मैं सीता के संबंध में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मैं सीता के बारे में जानता तो नहीं, लेकिन उनकी संबंध के लिए, यानी उनकी खोज के दौरान के लिए तुम्हें एक उपाय ज़रूर बता सकता हूँ। लेकिन तुम दोनों को मेरी सहायता, मेरा एक छोटा सा आग्रह, यानी कि मेरा एक छोटा सा निवेदन है, उसे स्वीकार करें। आग्रह का अर्थ होता है निवेदन करना, या फिर आग्रह करना यानी प्रार्थना करना, मतलब एक रिक्वेस्ट जैसे बच्चे बोलते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से निवेदन करना। तो मेरा अगर एक आग्रह आप स्वीकार करें तो मेरा अंतिम संस्कार राम करेंगे। यही उसका आखिरी निवेदन होता है बच्चों। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की और राम ने उससे सहर्ष कहा भी कि हाँ, ये मैं ज़रूर करूँगा। तो कबंध ने कहा, फिर कबंध ने आगे के लिए बताया, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। यानी वो उन्हें निर्देश दे रहा है कि उन्हें किस दिशा की तरफ जाना है। जो उसने सहायता का कहा था कि मैं उपाय बता सकता हूँ, अब वो उपाय अपना बता रहा है। तो वो कहता है कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वहाँ वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है, यानी वहाँ पर बंदरों के राजा सुग्रीव, वानर राज यानी कि वानर का अर्थ होता है बच्चों बंदर, और राज का मतलब होता है कि वानर, यानी कि कई सारे वानर, और उसके राजा है सुग्रीव। तो जाएं, वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित का अर्थ होता है बच्चों कि अपने राज्य से अलग हटकर रहना या अपने क्षेत्र से दूर होकर रहना। तो वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, यानी सुग्रीव से आप मदद के लिए सहायता मांगिए। और उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है, और ये भी बताते हैं कि उनके पास वानरों की बहुत बड़ी सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप उनसे सहायता मांगते हैं तो वे वानर लोग, यानी वे बंदर लोग, सीता की खोज में अवश्य उन्हें खोज कर निकाल लेंगे। और इसके साथ बच्चों हम आगे देखते हैं।
कबंध की सांसें टूटने लगी थीं। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी को अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण को त्याग दिया। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। अर्थात बच्चों, जब ये चीज़ें कबंध ने सारी बातें बताईं, अब कबंध की सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी और अब उसका जो अंत था, यानी कि जो उसकी मृत्यु थी बच्चों, वो निकट ही थी, मतलब बस पास ही आ चुकी थी। अब वो काल के गाल में समाने ही वाला था। वो राम लक्ष्मण को अपने निकट बुलाता है और अपने निकट बुलाते हुए कहता है कि अब यहाँ से आप पंपा सरोवर की तरफ चले जाइए। पंपा सरोवर में मतंग ऋषि का आश्रम है। वहाँ आपकी एक शिष्या रहती है जिसका नाम है शबरी। आगे जाने से पूर्व आप शबरी से अवश्य मिल लीजिएगा। यह बोलते बोलते कबंध ने अपने प्राण को त्याग दिया। जैसा कि राम ने वचन दिया था कि कबंध का अंतिम संस्कार राम ही करेंगे, वे अपने वचन को पूरा करते हुए कबंध का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर पंपा सर की ओर वो चल पड़ते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर कबंध के द्वारा जो मिली जानकारी प्राप्त होती है कि अब उन्हें कहाँ जाना है। सुग्रीव से मिलना है जो ऋषिमुख पर्वत पर एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। और वहाँ जाने पर उससे पहले उन्हें कहाँ कहता है, पंपा सरोवर। पंपा सरोवर पर कहाँ जाना है बच्चों, मतंग ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर उनकी एक शिष्या है शबरी। और वो कहता है, आग्रह करता है कि आप एक बार शबरी से अवश्य मिल लीजिएगा। और इसके बाद ही जैसा कि राम ने वचन दिया था, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद वे लोग पंपा सर की ओर बढ़ जाते हैं।